परिजात की पहली 3 एपिसोड का रिव्यू हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एपिसोड 4 के शुरू में हम देखते हैं कि नाहिद और माजिद शादी के बाद कराची मुंतकिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ सईदा का शौहर उसको यकीन दिलाता है कि उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। अहमद नासाज जब कुछ दिन कॉलेज नहीं आता तो परिजात उसकी खैरियत मालूम करने के लिए उसके घर जाता है। जब वो नासाज के घर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात बबली बदमाश से होती है। परिजात घर में दाखिल होता है तो बबली की गेंद सीधी परिजात को लगती है, जिससे उसकी आंख जख्मी हो जाती है। बबली बदमाश का असल नाम साइमा है। बबली एक ऐसी लड़की है जिसका हुलिया बिल्कुल बदमाश लड़कों जैसा है, जो पूरे दिन मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती है। परिजात जब आंख दबाते हुए नासाज के कमरे में पहुंचता है तो अहमद नासाज पहले से बीमार पड़ा होता है। परिजात को नासाज से मालूम पड़ता है कि बबली घर के मालिक मकान की बेटी है। वापसी में बबली परिजात को आवाज़ देकर बुलाती है और इस दौरान कुछ गुफ्तगू के नतीजे में परिजात और बबली की दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ परिजात की भाभियां सईदा के घर जाकर उसकी सास को सईदा की पढ़ाई के खिलाफ उकसाती हैं। अगले दिन बबली परिजात को बताती है कि उसकी अम्मी ने उसके रिश्ते वालों को बुलाया हुआ है, मगर वो शादी नहीं करना चाहती और उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। अगले सीन में परिजात और नासाज कमरे में बबली के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां नासाज परिजात को कहता है कि मर्द अगर अपने दिल की सुने तो उसे रोमांस कहते हैं, मगर औरत अपने दिल की सुने तो उसे आवारा और बदचलन के अलकाबात से नवाजा जाता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि घर वापस जाते हुए परिजात का सामना फिर बबली से होता है और वो बबली से कहता है कि रिश्ते वालों को आने दो, शादी के लिए हाँ या ना बाद में भी की जा सकती है। दूसरी तरफ सईदा के शौहर सलीम को इलाके का काउंसलर गिरफ्तार करवा देता है और पुलिस उसकी दुकान का सारा सामान जब्त कर लेती है। परिजात सलीम की जमानत करवाने के लिए इलाके के एसपी की सिफारिश करवाता है और सलीम की जमानत हो जाती है। उधर बबली के घर उसके रिश्ते वाले आए हुए हैं। वो लोग बहुत लालची हैं और जहेज में गाड़ी मांग लेते हैं। ये सुनकर बबली को गुस्सा आता है और वो रिश्ते वालों को घर से बाहर निकाल देती है। बबली का ये रवैया देखकर बबली के अब्बा शबीर चचा को गुस्सा आता है और वो बबली को थप्पड़ मार देते हैं। बाद में बबली की अम्मा, जिनको लोग उस्तानी जी कहते हैं, बबली को समझाने की कोशिश करती हैं कि वो अपना हुलिया लड़कियों जैसा करे, मगर बबली थप्पड़ का गुस्सा उस्तानी जी पर निकाल देती है। परिजात सलीम को छोड़कर जब घर आता है तो परिजात का बड़ा भाई अकबर परिजात से पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। जवाब में परिजात कहता है कि सलीम भाई की जमानत करवा कर आ रहा हूँ, जिस पर परिजात की भाभियाँ हैरान रह जाती हैं। दुकान का सारा सामान जब्त होने की वजह से सलीम को पैसों की जरूरत होती है, जिस पर सईदा अपने जहेज का जेवर बेचने को कहती है, मगर सलीम सईदा का जेवर बेचने से इनकार कर देता है। अगले दिन परिजात घर से निकल रहा होता है कि नाहिद की बहन कवल उसे मिल जाती है। कवल परिजात को उसकी किताबें और रजिस्टर वापस देने आती है और कहती है कि उसने रजिस्टर पर लिखी परिजात की नज़में पढ़ी हैं और वो ये भी जानती है कि ये नज़में उसने किसके लिए लिखी हैं, जिस पर परिजात गमज़दा हो जाता है। कवल परिजात को ये भी कहती है कि उसे पता है कि उस रात छत पर आप नहीं कोई और था और माजिद भाई भी नाहिद के साथ थे, जिस पर परिजात कहता है कि चलो किसी को तो उस घर में मेरी बेगुनाही का इल्म है। परिजात कहता है कि माजिद नाहिद के काबिल था, इसलिए उसने नाहिद को जीत लिया। परिजात अहमद नासाज से मिलने उसके घर जाता है तो बबली उसे रोक लेती है और कहती है कि जब मेरे रिश्ते वाले आए हुए थे तो तुम कहाँ थे, जिस पर परिजात उसे सलीम का सारा किस्सा सुनाता है। नासाज परिजात को बबली से शादी करने का मशवरा देता है और कहता है कि इस तरह बबली का भला हो जाएगा और तुम्हारे लिए पैसों का मसला भी हल हो जाएगा, जिससे तुम अपने बहनोई की मदद कर सकोगे। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि सईदा पैसों के लिए अपने घर आती है, जहां उसके भाई और भाभी उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। सलीम को पैसों की ज़रूरत परिजात को बबली से शादी करने पर मजबूर कर देती है। अहमद परिजात और बबली की शादी की बात शबीर चाचा और उस्तानी जी से करता है और वो इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। अगले दिन परिजात नासाज से मिलने घर आता है तो बबली उसे आवाज़ देती है और बताती है कि उसे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। उस वक्त बबली बहुत खुश नज़र आती है। आखिरी पर्चे के दिन परिजात अहमद नासाज के घर उसे मिलने जाता है तो देखता है कि बबली के घर के बाहर बहुत रश लगा हुआ है। पूछने पर परिजात को पता चलता है कि बबली अपने घर से भाग गई है। परिजात जब घर में दाखिल होता है तो शबीर चचा और उस्तानी जी रो रहे होते हैं। परिजात को याद आता है कि एक बार बबली ने उसे बताया था कि उसकी दोस्त डॉली कराची में रहती है और उसका पता बबली ने अपने रजिस्टर पर लिखा है। परिजात बबली के कमरे में जाता है तो उसे वहाँ रजिस्टर मिलता है जिसका पेज फटा हुआ होता है। परिजात समझ जाता है कि बबली अपने दोस्त का पता लेकर कराची चली गई है। परिजात अहमद, शबीर चाचा और उस्तानी जी को ये बात बताता है कि बबली कराची चली गई है। शबीर चाचा और उस्तानी जी मोहल्ले वालों के तानों से बचने के लिए अपना घर छोड़कर गांव चले जाते हैं।
امتحان کے بعد احمد ناساز بھی اپنے شہر نکل جاتا ہے، جس پر پریزاد بہت اداس ہوتا ہے، مگر احمد پریزاد کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنی شاعری کی آگ کو مزید بھڑکاؤ۔ آخر میں پریزاد اپنے دوست احمد ناساز کو ریلوے اسٹیشن پر رخصت کر دیتا ہے۔ آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ پریزاد کو اسکالرشپ پر ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخر میں مشل خان کے کریکٹر کی انٹری دکھائی گئی ہے۔ ریویوز کی بات کریں تو سب سے پہلے ڈائریکٹر شہزاد کشمیری کو اپریشیٹ کرنا لازمی ہے۔ ڈرامہ بڑی خوبصورت روانی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ڈائلاگز بے حد اچھے ہیں، کیمرہ ورک کافی شاندار ہے، ایکسپریشن کو پکڑنے کے لیے ذرا ہٹ کر کلوز اپ شاٹس لیے گئے ہیں جو دیکھنے میں نظر کو بھا رہے ہیں۔ ایکٹنگ کی بات کریں تو احمد علی اکبر ایک مثال ہے کہ ہیرو اور ایکٹنگ دو الگ چیزیں نہیں۔ احمد علی اکبر نے آنے والوں کے لیے ایکٹنگ میں ایک ہائی گراف چھوڑ دیا ہے۔ صبور علی کی بات کریں تو ڈرامے میں انہوں نے ٹام بوائے کا کردار بہت ہی نفاست کے ساتھ نبھایا ہے۔ صبور علی میں ہمیں ایک نئی طرح کی ایکٹریس دیکھنے کو ملی، ببلی کے روپ میں۔ ببلی کا کردار ہمیں زمانے کے ریت رواجوں سے بغاوت کرتا ہوا نظر آیا۔ ایسے کردار زمانے میں نئے سوال تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن گمنامی ان کا مقدر بنتی ہے۔ سلما حسن ایز استانی جی جو صبور علی کی ماں کا کریکٹر نبھا رہی ہیں، بلا شبہ ایک منجھی ہوئی اداکارہ ہیں۔ پریزاد ڈرامے میں بھی ان کی اداکاری بہت ہی نفیس ہے۔ راشد فاروقی ایز شبیر، ان کا اسکرین ٹائم کم ہے لیکن بہت امپیکٹ فل ہے، شارٹ اینڈ سویٹ۔ ایسے باپ کا کردار جو بیٹی کو شخصی آزادی تو دیتا ہے لیکن زمانے کے ہاتھوں مجبور بھی ہے۔ ایسے حالات میں انجام اکثر برے ہی ہوتے ہیں۔ عدیل افضل ایز احمد ناساز، مختلف پروجیکٹس میں ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہم ٹی وی کے ڈرامے پریزاد میں ان کی اداکاری ایک الگ ہی لیول پر رکتی ہے، یا شاید نہیں رکتی، آگے نکل جاتی ہے۔ انہوں نے شاعر کا کردار بڑی خوبی سے نبھایا، زمانے کی گھسی پٹی نارمز کے بارے میں بآواز بلند بولتے نظر آئے۔ جناب نے شاندار اداکاری کی۔ ایپیسوڈ 6 کے اینڈ تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزاد کا کریکٹر ایک خاص طرح سے ڈیولپ کیا جا چکا ہے۔ اس کے آس پاس کے لوگوں اور حالات نے اس کے کردار میں ایک خاص روانی ڈالتی ہے۔ اب وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے شہر کی اعلیٰ یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن پا چکا ہے۔ مشل خان کا کریکٹر پریزاد کی لائف میں کیا نئے اتار چڑھاؤ لائے گا، جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کر کے شیئر بھی کر دیں۔